नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल के स्कूल बस रेप कांड से। इसमें सजा सुनाई जानी है। दरअसल ये मामला, पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। बिलाबोंग स्कूल में बस में बच्ची से रेप का यह मामला है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हो गए, मतलब ये दोषी हो गए। हनुमत जाटव और सह आरोपी उर्मिला साहू ये दोषी करार दे दिए गए हैं। दोषी करार दे दिए गए हैं, लेकिन सजा अभी सुनाई नहीं गई है। सोमवार को जिला कोर्ट इस पर सजा सुनाएगा। 8 सितंबर को यह पूरा मामला निकलकर बाहर आया था। 13 सितंबर को महिला थाने में दर्ज हुआ था केस। 32 गवाह, 242 पेज की चार्जशीट और 20 दिन में चालान पेश किया गया था। आज फैसला आया। दोनों दोषी हैं, हनुमत जाटव, उर्मिला साहू। और अब सजा का ऐलान अगली सुनवाई में। सजा का ऐलान कब होगा? आ चुका है। दोषसिद्ध किया गया है आरोपियों को सभी धाराओं में, दोनों ही आरोपियों। कितनी साल की इन लोग को सजा मिली? सजा इनके लिए अब अभियोजन मांग करेगा कि उनको अधिकतम सजा दी जाए, क्योंकि बच्चियां बहुत मासूम थी, बहुत छोटी थी, 3.5 साल की, 3 साल की। अधिकतम कितने साल की? अगर धाराओं की बात किया तो जो धाराएं लगाई हैं, देखिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है। अभियोजन की पूरी मांग रहेगी कि आरोपियों को अधिकतम। बिलाबोंग में मासूम बच्चों के साथ जो जाती है उसके मामले में कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। मैम, क्या उस पूरे मामले में दोषी माना गया दोनों आरोपियों? जी, इस पे आरोपी हनुमत जाटव को दुष्प्रेरण के लिए, गलत काम करने के लिए, और उर्मिला साहू को दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया है। और दंड के प्रश्न के लिए मामला सोमवार को रखा गया है। तो दंड के प्रश्न पर सोमवार को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। 242 पेज की जो चार्जशीट पेश की गई थी, उसमें क्या तथ्य है? क्या बस में ही छेड़छाड़ हुई, स्कूल परिसर में भी कुछ? नहीं, बस में दोनों बच्चियों ने ये बताया है कि बस में ही जो बस अंकल थे उसको गोद में बैठाकर उसके साथ गलत काम करते थे, अश्लील हरकतें करते थे, छेड़छाड़ करते थे। और उर्मिला साहू बस में ही उपस्थित रहती थी इस दौरान, घटना के दौरान संपूर्ण। क्या हो सकता है मैम इस सजा में? क्या प्रावधान हो सकता है इन लोगों के लिए? अभियोजन तो मांग करेगा कि इनको अधिकतम सजा दी जाए न्यायालय द्वारा। मतलब फिर भी मंडे को अब क्या फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, इस पे अधिकतम है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, मृत्यु पर्यंत तक। तो देखते हैं, अभियोजन की मांग रहेगी कि अधिकतम सजा कोर्ट द्वारा उनको दी जाए दोनों आरोपियों। शुक्रिया। तो ये थी मनीषा पटेल मैम। इन्होंने बताया कि बिलाबोंग मामले में कोर्ट ने जो अभी फैसला सुनाया उसमें सोमवार को ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अभी फिलहाल दोनों जो आरोपी हैं, दोनों ही आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना और इस पूरे मामले में कह सकते हैं दोनों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे जी के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, अब सोमवार का इंतजार, आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं, सोमवार का इंतजार। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, हालांकि ये सभी पेरेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि उन्हें सोचना होगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो ये बड़ा फैसला भी उन पेरेंट्स के लिए है कि स्कूल जाने वाले तमाम उन मासूम बच्चों को ये पाठ सिखाया जाए कि उन्हें कोई गलत तरीके से छू तो नहीं रहा है, कहीं वो इसकी शिकायत उनसे रोजाना काउंसलिंग बच्चों से की जाए। हालांकि अब सोमवार को इस पूरे मामले में फैसला ललित कोर्ट सुनाएगी, मगर कह सकते हैं कि 8 सितंबर को जो मासूम है 3.5 साल की, उसने अपने परिजनों को बताया था कि उसके साथ बस के जो अंकल हैं, ड्राइवर हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद 13 सितंबर को महिला थाने में मामला दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुआ, और फिर उसके बाद SIT बनी और तकरीबन 20 दिन के पूरी केस स्टडी के बाद 242 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। तकरीबन 32 बयानों के जो बयान लिए गए, उसके बाद ये पूरा फैसला सोमवार को सुना दिया जाएगा। मगर बाकी पेरेंट्स के लिए ये चिंता वाली खबर भी है कि उन्हें अपने बच्चों से संवाद करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, कहीं उनके साथ गलत हरकतें तो नहीं हो रही हैं। जी जितेंद्र, क्या कोई पेरेंट्स का रिएक्शन मिल पाया है? आम पब्लिक का क्या कुछ सोचना है इस दोषी करार देने के फैसले के बाद? एक बात। दूसरी बात कि इसी मामले के साथ साथ कुछ और पेरेंट्स भी पहुंचे थे, क्या उनकी गवाही ने भी एक अहम रोल अदा किया है इस सुनवाई के दौरान? बिल्कुल ललित, तकरीबन 32 ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जिनसे कोर्ट में पूछताछ की गई, उनके बयान दर्ज किए गए। और ये बयान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि उनके बयान काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उनके पेरेंट्स, उनके बाकी बच्चों ने बताया था कि चॉकलेट्स दी जाती थी बच्चों को, और बताया जाता था कि उन्हें घर पे किसी को कुछ बात बतानी नहीं है, डराया धमकाया जाता था। तो मासूमों के साथ जाती भी होती थी, एक तरह से उनके कपड़े बदले गए। ये 2 से 3 बच्चियों के साथ ऐसी घटना हुई। बाल आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था। तो कह सकते हैं बाल आयोग की रिपोर्ट और पेरेंट्स के जो बयान दर्ज किए, उसके आधार पर ये जो है सजा को अंतिम रूप दिया गया है। सोमवार को कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को मिल सकती है, जिसमें आजीवन कारावास या 7 साल से ज़्यादा की सजा दोनों आरोपियों को मिल सकती है। मगर कह सकते हैं कि बाकी पेरेंट्स को भी सोचना होगा
कि उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। बड़े बड़े नामी स्कूल हैं जो मोटी रकम तो ले लेते हैं मगर बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। ललित, चलिए, धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ी खबर हिमाचल से मिल रही है। सुक्खू हो सकते हैं हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री। गांधी परिवार सुक्खू के नाम पर सहमत है। आज उनके कोई समय क्या लगा, कल रात तक तो मेले पहुंचे। बीजेपी की शपथ पूछो 25 दिसंबर हुई थी। नहीं, कोई नारे नहीं। तो ये बातचीत राजीव शुक्ला की ओर से की जा रही थी कि पार्टी कंट्रोल, पार्टी डैमेज। तो गांधी परिवार सुक्खू, सुखविंदर सुक्खू इनके नाम पर सहमत है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और आज ही उनके नाम का ऐलान हो सकता है। इतना जरूर है कि पार्टी का कोई गलत मैसेज ना जाए, ये लीडर्स की भी कोशिश है। और यही यहां से सीधा विधानसभा ये सभी लीडर्स जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। और बाकी भी साथ की टीम है उनके द्वारा आप देखिए कि गुरकिरत कोटली सह प्रभारी हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और इतना जरूर कहा कि पार्टी, क्योंकि कोशिश ये है कि पार्टी का डैमेज ना हो, ये जरूर कोशिश है। और मुख्यमंत्री का फैसला लिया है, पर क्या नाम है, कौन कौन टीम में है, इसको सीएलपी की बैठक के बाद ही डिस्क्लोज किया जाएगा। विशाल, तो ये जानकारियां लगातार बाहर आ रही हैं। तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ। प्रतिभा सिंह, जानकारी है कि मना लिया गया है। नारे लगे थे हालांकि, सुक्खू वुक्खू नहीं चलेगा, हाईकमान होश में आओ, प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने लगाया था। तो क्या अब डेप्यूटी सीएम इस फॉर्मूले से मनाए जाएंगे प्रतिभा सिंह और जो उनके समर्थक हैं, प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य और उन्हीं के खेमे से मुकेश अग्निहोत्री, या तो उन्हें डेप्यूटी सीएम बना दिया जाएगा। ये इस तरह की बातें, अब तमाम बातें कही जा रही हैं। राजीव शुक्ला को भी आपने सुना। नारेबाजी जो हो रही थी उसको कैसे देखते हैं? नारेबाजी की जा रही थी बाहर, उसी के नारे हैं ये तो। कोई प्रतिभा सिंह के नारे लगा रहा है, कोई सुक्खू के। नहीं, देखो इन चीजों में नहीं पकड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो गुरकिरत कोटली वो भी विधानसभा का ही जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा जाया जा रहा है और सीएलपी की बैठक में जो है निर्णय लिया जाएगा। नारेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई समाधान विशाल पार्टी की ओर से होगा, क्योंकि पार्टी इन सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। जैसे गुरकिरत कोटली ने कहा कि इस नारेबाजी में और इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, तो पार्टी की नजर में ये होता है। ये क्योंकि प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स हैं, प्रेशर डालने की हाईकमान पे कि दावेदारी मजबूत है प्रतिभा सिंह की या सुक्खू की। तो ये पर सीएलपी की बैठक में जरूर तय होगा कि किस तरीके। अभी भी चर्चाएं जारी है। शुक्ला जी को आप देख सकते हैं, अभी भी चर्चाएं कर रहे हैं। पर देखना यह है कि अब ये हॉली लॉ विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसले की खबर आ रही है। और लगातार जो प्रियंका गांधी, उनकी भी नजर बनी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी महती भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम में। और आज हालांकि भूपेश बघेल को वापस लौट आना था रायपुर, लेकिन जो ये घटनाक्रम बदल रहा है इसके चलते उन्होंने वापस आने का कार्यक्रम टाला है। ही डिसाइड होगा कि क्या होना। अभी बैठक शुरू होनी है, ये प्रिजम्पशंस है, जो बैठक में डिसाइड होगा सबके लिए मान्य होगा। काफी सपोर्टर्स ने नारेबाजी भी की है कि अगेंस्ट में कि प्रतिभा जी के लिए, तो उस पे क्या बोलेंगे? अब सपोर्टर्स को कोई रोक नहीं सकता है। अब सपोर्टर्स, हो सकता है कि मेरे सपोर्टर्स भी नारे लगाएंगे कि हरीश नाथो को मुख्यमंत्री बनाओ, पर मुझे पता है कि मैं किस लेवल का आदमी हूँ और किस लेवल तक मेरी वो है। हम फर्स्ट टाइमर है, वो अलग बात है। तो लेकिन जो सपोर्टर्स है, सपोर्टर्स को कौन रोक सकता है? सबकी भावनाएं होती है और सबकी भावनाएं जब बाहर आती है, उभर कर आती है, तो जरूर थोड़ी देर के लिए क्रोश होता है या कुछ अपने नेता को आगे हर आदमी देखना चाहता है। तो अभी जो सीएलपी लीड अभी मीटिंग होनी है, जो उसमें डिसाइड होगा, फिर उसको सबके लिए मान्य होगा। आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि अभी मीटिंग तो शुरू हुई नहीं है। अभी तो लोग आ ही रहे हैं। आज आपको पता है शिमला शहर पूरा जैम हुआ है। जब कुछ लोग ट्रैफिक में हैं, तो जैसे फ्री हो जाएंगे सब लोग पहुंच रहे हैं और मीटिंग सभी अटेंड करेंगे।
सहयोगी राजेंद्र शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजेंद्र, क्या ये माना जाए कि मान जाएंगी प्रतिभा, डेप्यूटी सीएम का कंसेप्ट भी इस पहाड़ी राज में देखने को मिलेगा और दो डेप्यूटी सीएम भी देखने को मिल सकते हैं? फॉर्मूले को लेकर कुछ साफ हो पाया राजेंद्र? जी, फॉर्मूले को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। जितनी बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, सूत्रों के हवाले से लीक हुई, तो बाहर जो हॉली लॉज के समर्थक हैं, प्रतिभा सिंह जो कि प्रबल दावेदार माने जा रहे थे मुख्यमंत्री पद के, उनके समर्थक हैं, उनकी तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी गई है और एक हम कह सकते हैं कि तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर शुरू हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल विधानसभा के बाहर। तो आप देख सकते हैं जो लोगों का जमावड़ा है यहाँ पर वो बड़ी संख्या में लगा है, क्योंकि एक औपचारिक ऐलान कर दिया गया था पर्यवेक्षकों के द्वारा कि आज जो है तो वो शाम को जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद उनकी मीटिंग की जाएगी और मीटिंग के बाद औपचारिक ऐलान। ये जो आप हमारे सामने नारेबाजी देख रहे हैं, ये समर्थक है प्रतिभा सिंह के हॉली लॉज के, और ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को जो है तो वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो माहौल है वो यहाँ पर गर्मा चुका है। हालांकि हाईकमान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है तो वो कांग्रेस विधायक दल की यहाँ पर बैठक होगी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में औपचारिक ऐलान सुखविंदर सिंह सुक्खू का किया जाएगा। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरा गुट है वो मानने को तैयार ही नहीं है। वही मुकेश अग्निहोत्री भी हैं, वो भी प्रबल दावेदार जो है तो मुख्यमंत्री के माने जा रहे हैं। अब ये समझा जा रहा है कि हाईकमान ये फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हॉली लॉज प्रतिभा सिंह को भी जो है तो वो संतुष्ट किया जाए, उनको भी बड़ा पद दे दिया जाए, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को, और साथ में जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उनको, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं पूरे 5 साल, ये तस्वीरों में प्रतिभा सिंह हैं, जो हम कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह, ये उन्हीं के समर्थक हैं। जो आप ये शोर सुन रहे हैं, ये पूरा माहौल आप देख रहे हैं। अब ये विधानसभा में एंटर करने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से माहौल जो है तो यहाँ पर गरमाया हुआ है। लेकिन अभी तक जितना सूचना निकलकर सामने आई है वो यही है कि जो फॉर्मूला है वो डबल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखने को मिल सकते हैं। जी, ये दरअसल बात ही बड़े पेचोखम की है। ना तो सुक्खू के तजुर्बे को नजरअंदाज किया जा सकता है, ना वीरभद्र सिंह की लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत और जो काम उन्होंने किया उसे। इन सब के बीच एक बड़ा गहरा रिश्ता छत्तीसगढ़ से भी है इस चुनाव का, इस इलेक्शन का, और वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सक्रियता। उनसे भी मिलने मिलाने और उनके द्वारा भी समझाने के सिलसिले राजेंद्र चल रहे होंगे। अब भूपेश बघेल की अगर हम यहाँ भूमिका कहें तो उस भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले दिन से जब को उनको हिमाचल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस दिन से लेकर आज तक भूपेश बघेल की भूमिका यहाँ काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे और चुनावों के दौरान भी उन्होंने निष्पक्ष निर्णय लिए हैं। जब चुनाव हुए थे उससे पहले भी अब बड़ी बारीकी से उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चुनाव को समझा, हिमाचल की परिस्थितियों को समझा, और अभी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भूपेश बघेल की है। क्योंकि इससे पहले जो लगातार पिछले कल से लेकर आज भी जो बैठकें हुई, कल शाम को भी जो बैठकें हुई, उन सब में भूपेश बघेल ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा राजीव शुक्ला जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे, लगातार वो भी संपर्क में रहे। तो अब जो है तो वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो काफिला है गाड़ियों का वो शुरू हो गया है। ये गाड़ियां हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, यहाँ पर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो MLA कांग्रेस के चुनकर आए हैं वो यहाँ पर बैठे होगी और उसके बाद जो है तो वो फिर घोषणा की जाएगी। लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। तो गेट पर आप देख सकते हैं समर्थक लगातार जमे हुए हैं प्रतिभा सिंह के, और जो गेट पर उन्हीं की गाड़ी यहाँ पर सबसे पहले है, वो दृश्य भी आपको हम कुछ हद तक दिखाना चाहेंगे। अब क्या कुछ यहाँ पर सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं गेट के सामने पूरी तरह से भीड़ जमा है और लगातार जो है तो वो अलग अलग जो प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं। हॉली लॉज ये निवास स्थान है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का, तो हॉली लॉज समर्थक इनको हम कहते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर जो है तो वो रास्ता समर्थकों के द्वारा रोका जा रहा है।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राजेंद्र, लगातार उनकी नजर, हमारे सहयोगी हैं, उनकी नजर बनी हुई है इस पूरे शोर शराबे